जय भीम जय नीम के नारा लगा रहा है कि मुस्लिम और हरिजन भाई भाई। तो तुम उस दिन के भूल गए जब काटे गए थे, जब लड़ाई के समय में। और ये जो है इतना समझ नहीं पा रहे हैं, अब जय भीम चिल्ला रहे हैं। ये देखिए आया किस लिए, गरीबों के लिए। जो जय भीम वाला अभी पार्टी बनाया है, इसीलिए बहन मायावती उसे ले नहीं रही है। वो जानती है कि धोखाधड़ी है। गरीबों के नाम पे आया, आज शोहरत हो गया, गाड़ी घोड़े। अब इतना जब तुम्हारे पास गरीबों के लिए आए थे तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? 40 50 गाड़ी लेके तुम घूम रहे हो साथ में अपने। इतना पैसा आया कहां से तुम्हारे पास? ये सब सोचने वाली चीज है, इस पे विचार कीजिए। ऐसे बहाबही में नहीं कि मेरे जाति कहे तो जिंदाबाद और फलाने जाति कहे तो मुर्दाबाद। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी जो गरीब के लिए आया था तो चोर के पास, जब चोर से तुम बचाने आए हो तो फिर चोरी के पास तो जाकर बैठ रहे हो। समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है, बिहार में जा रहा है, नीतीश बाबू से मिल रहा है, दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल से मिल रहा है, बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से मिल रहा है। तो तुम जो राज किया है, जो प्रताड़ना कर रहा है, जिसकी सरकार है, जो वंचित किया है इनको, दलितों को, और तो उन्हीं से तुम मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो। फिर तुम बचा कहां से रहे हो? हवा है कि हिंदुओं को तोड़ा जाए। अब सोच रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू समझने लगा है, तो इसे किसी न किसी रूप से इसे जाति के भंडल में फंसा के, चाहे किसी तरह हो सके, जिस तरह भी, ये मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियनिटी का एक षड्यंत्र है जो आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज तक ये बता दो, जो नेता आज तक तुम्हारे गांव में कोई भी किसी भी पार्टी का हो, जो वादा करके गया वो पूरा किया? आज तक दोबारा आया तुमसे मिलने? ऐसा नहीं होता है भाई। तो इसीलिए अब जाति जाति में बंटने की जरूरत नहीं है। किसी के बहकावे को मत आओ। अभी इन्हीं को कुर्सी मिल जाएगी ना तो ये शांत हो जाएंगे। ये जो गाली दे रहे हैं सनातन के, इनकी इतनी बुरी हस्त्र होगी। ये मुगल आए और अंग्रेज आए, लाख कोशिश कर लिए, कोड़ा मारे पूर्वजों को, हमारे जबरन मुस्लिम बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग डर के बन गए, लेकिन कुछ लोग सिर कटा दिए, लेकिन आज तक धर्म अपना मतलब चेंज नहीं किए और मुस्लिम धर्म के आगे झुके नहीं। और ये चले हैं नया नया पे डेंगू मच्छर के जैसे खत्म कर देंगे। अब इनको पता लग जाएगा, यही खत्म हो जाएंगे डेंगू मच्छर के तरह से। इतने चुतिए हैं कि वोट बैंक के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। किसी को इधर से इधर फंसाना और उटपटांग के भाषण देना। अब बताओ, डेंगू और सनातन धर्म से ही पिछड़े हो। तो उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी में है, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है इनके, बौद्ध धर्म अपनाए, छुपा के रखते हैं, और कुशवाहा नाम करके जब वोट बैंक जब आता है तो कुशवाहा भाइयों को लुभाते हैं कि मैं भी आप ही के ब्यादरी को। तुम कैसे आप हमारे ब्यादरी के हो गए? तुम तो बौद्ध धर्म अपना लिए हो, तो फिर मेरे यहाँ से कहां से हो गए? तुम तो खुद ही इस धर्म से भाग के गए हो। इनको तो जूता से मारना चाहिए और अपने दरवाजे से भगा दिया कीजिए। जब वोट मांगने का टाइम आ रहा है, जब ये आए हैं, तो कह दो कि जाओ भाई, अपने बौद्ध भाइयों से भी मांग लो, तुम्हें जो वोट दे रहा है हम लोग नहीं देंगे। तुम हमें हमारे ही खा के हम ही को गाली दे रहे हो। ये सब सोचने वाली चीज है। अब हम लोग आज के डेट में क्या है ना, बहकावे में आ जा रहे हैं। बस यही हम लोग में गलती है। आज ये गरीबों के लिए नहीं, अपने लिए सिर्फ स्वयं लड़ रहे हैं और पैसा पे पैसा इनके घरों में पकड़ा जा रहा है। और सबके सब पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ने के लिए बनी थी और गरीबों को बचाने के लिए। और आज के डेट में सभी के सभी पार्टी जो है, कथितवाद पार्टी जो है, जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गई और एक कैसे विचार कर रहे हैं और कैसे लड़ेंगे, और सब जनता को भड़का रहे हैं कि नहीं, मेरा जो पॉलिसी है सबसे बेस्ट है। अब देखिए, वहां से कर्नाटक से जो बोले हैं कि नहीं, जो सनातन धर्म है वो डेंगू मच्छर की तरफ है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। अरे मूर्ख कहीं का, तुम्हारे बाबा दादा और पूरे खानदान नहीं नष्ट कर पाया तो तुम क्या नष्ट करोगे? जब मुगल आए थे, मुगल शासन किए, अंग्रेज शासन किए, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब चले हैं ये सनातन धर्म को नष्ट करने और जाति जाति में बांटने के चक्कर में ये लोग जो लगे हैं।